ये कहानी है एक लड़की एली और एक लड़का ली के बारे में जो कि बचपन से बेस्ट फ्रेंड थे। वो दोनों एक ही टाइम, एक ही दिन और एक ही हॉस्पिटल पे पैदा हुए थे और इनफैक्ट उन दोनों की माँ भी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। एली और ली बचपन से बेस्ट फ्रेंड थे और वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड और क्लोज थे। एली और ली ने बचपन में कुछ रूल्स बनाए थे जो कि वो कभी नहीं तोड़ेंगे। ली फ्लिन का एक बड़ा भाई था जिसका नाम नोआ फ्लिन था। वो एक प्ले बॉय टाइप का लड़का था और वो लड़की के साथ शॉर्ट टाइम रिलेशन रखता था और उन्हें छोड़ देता था। एली नोआ से थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड थी, लेकिन ली और एली के रूल नंबर 9 के हिसाब से वो दोनों एक दूसरे के फैमिली के ऊपर बुरी नज़र नहीं रखेंगे। एली जब 11 साल की थी तब उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। उसके बाद एली और ली की फैमिली के बीच में बॉन्डिंग और भी ज़्यादा अच्छा होने लगा था। एक दिन कॉलेज जाने से पहले एली की पैंट फट जाती है। उसके पास कोई भी कॉलेज का दूसरा कपड़ा नहीं होता, इसलिए एली अपने कॉलेज का पुराना स्कर्ट पहन के ली के साथ कॉलेज चली जाती है। कॉलेज में सभी लोग एली को देखकर हंसने लगते हैं। हिदर नाम का लड़का एली से बदतमीजी करता है। ये देखकर ली गुस्सा हो जाता है और उससे झगड़ने लगता है। हिदर ली को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे नोआ फ्लिन आ जाता है और हिदर को मारने लगता है। नोआ बोलता है कि कोई भी लड़की से बदतमीजी करे उसे वो बर्दाश्त नहीं होता और एली जो कि उसकी छोटी बहन जैसी लगती है, ये तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। एली सोच में पड़ जाती है और सोचने लगती है कि क्या वाकई नोआ उसे छोटी बहन मानता है। कॉलेज में 3 लड़की एक साथ घूमती थी। एली उन्हें ओएमजी गर्ल बुलाती है। ओ मतलब ओलिविया, एम मतलब मिया और जी मतलब ग्लिंथ। ली मिया को पसंद करता था, लेकिन मिया उसे भाव भी नहीं देती थी। फंड राइजिंग के लिए कॉलेज के कुछ स्टूडेंट प्रोग्राम करने वाले होते हैं। एली और ली किसिंग बूथ करने की सोचते हैं। किसिंग बूथ एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें एक लड़का और लड़की को आंख में पट्टी बिठाकर स्टेज में खड़ा कर दिया जाता है और अगर कोई भी स्टूडेंट उन लड़का और लड़की को किस करना चाहता है या फिर इंटरेस्टेड है, उसके बदले उन्हें कुछ पैसा देना पड़ता है और पैसे देने के बाद वो जिसको भी किस करना चाहे वो स्टेज में जाकर कर सकते हैं। कॉलेज में हिदर एली को सॉरी बोलता है और दोनों के बीच में लेटर के जरिए बात भी होती है। अब एली हिदर के साथ डेट में जाने वाली होती है। एली डेट में जाती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेट करती है, लेकिन हिदर वहाँ पे नहीं आता है। दूसरे दिन हिदर एली को आके सॉरी बोलता है और बताता है कि वो डेट में आना चाहता था, लेकिन नोआ फ्लिन ने उसे धमकी देकर बताया था कि अगर वो एली के साथ डेट पे जाएगा या फिर घूमेगा तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। एली नोआ को कॉल करती है और चिल्लाने लगती है और बताती है कि नोआ उसकी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकता। दोनों के बीच में नोकझोंक होती है कॉल पे। एली और ली कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन से किसिंग बूथ प्रोग्राम करने के लिए परमिशन मांगते हैं और एली वहाँ पे ये भी बोल देती है कि किसिंग बूथ पे नोआ फ्लिन भी आने वाला है। दूसरे दिन एक पार्टी में ओएमजी गर्ल एली को ड्रिंक पिला देती है और एली नशे में आकर कपड़े उतार कर डांस करने लगती है। वो देखकर नोआ वहाँ पे आ जाता है और एली को वहाँ से ले जाता है। सुबह एली की आंख खुलती है और वो देखती है कि वो नोआ फ्लिन के रूम पे है। नोआ एली को बताता है कि उसने रात को ड्रिंक पी के बहुत बड़ा तमाशा किया और उसने अपने ही कपड़े पे उल्टी भी की, इसलिए नोआ ने एली के कपड़े बदल दिए और अपने खुद के कपड़े एली को पहना दिए। अब एली नोआ फ्लिन के बारे में हर जगह सोचने लगती है। एली ओएमजी गर्ल को किसिंग बूथ पे लाने के लिए बोल देती है कि फ्लिन ओएमजी गर्ल में से किसी एक को पसंद करता है और अगर वो किसिंग बूथ पे आएगी तो फ्लिन भी वहाँ पे आएगा। रात को किसिंग बूथ स्टार्ट हो जाता है। लड़के की तरफ से कॉलेज के कुछ हैंडसम लड़के और लड़की की तरफ से ओएमजी गर्ल बारी बारी से किसिंग बूथ को आगे बढ़ाती है, लेकिन वहाँ की लड़कियां नोआ फ्लिन को ढूंढती है और एली उन्हें बता देती है कि वो जिस फ्लिन की बात कर रही थी वो नोआ फ्लिन नहीं, ली फ्लिन है। ये सुनकर सारी लड़कियां वहां से चली जाती है। ली आंख में पट्टी लगाकर स्टेज में होता है। फिर वहां पे रकेल नाम की एक लड़की आती है और ली को किस करने लगती है। ली को ये अच्छा लगता है और रकेल के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए ली वहां से चला जाता है। अब स्टेज पे एली चढ़ जाती है और आंख पे पट्टी बांधकर खड़ी हो जाती है। वहां पे नोआ फ्लिन आ जाता है और एली को किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद एली आंख में पट्टी उतार के देख लेती है तो वो नोआ फ्लिन होता है और उसके बाद नोआ फ्लिन और एली स्टेज में किस करने लगते हैं। किसिंग बूथ खत्म हो जाता है और वहाँ पे ली आता है। एली ली को सारी बातें नोआ के बारे में बता देती है। ये सुनकर ली बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और एली को बताते हैं कि ये तो हो गया, लेकिन इससे आगे बात बढ़नी नहीं चाहिए क्योंकि एली ने रूल नंबर 9 तोड़ा है। घर जाते टाइम एली सोचने लगती है कि उसे नोआ फ्लिन तो पसंद है, लेकिन दोस्ती के खातिर वो नोआ के करीब नहीं जा सकती। तभी वहाँ पे नोआ आ जाता है और उसे घर छोड़ने के लिए बाइक में बिठा लेता है। बारिश आने लगती है, इसलिए वो एक जगह पे जाके रुक जाते हैं। वहाँ पे एली अपने आप को रोक नहीं पाती और नोआ को किस करने लगती है और दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ जाती है। अब एली को जो भी परेशान करता था या फिर उसके साथ जो भी बदतमीजी करता था, नोआ उसे मारने लगता है। एक रात एली और नोआ एक हिल जैसी जगह पे जाते हैं और दोनों एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। एली नोआ को बताती है कि जब तक वो ली को उन दोनों के रिलेशन के बारे में बताने का कोई तरीका नहीं ढूंढ लेती, तब तक उन्हें ये रिलेशन को सीक्रेट रखना पड़ेगा। उसके बाद दोनों एक दूसरे से इंटीमेट हो जाते हैं। अब नोआ फ्लिन और एली मिलने लगते हैं, एक साथ घूमने लगते हैं। एक दिन नोआ के घर पे एली होती है
और वहाँ पे वो दोनों बातचीत कर रहे होते। तभी वहाँ पे ली आ जाता है और ली को थोड़ा सा शक होता है और वो एली से अकेले में आके पूछता है कि क्या उसके और नोआ के बीच में कुछ चल रहा है। एली ली को उसके और नोआ के बीच में कुछ नहीं चल रहा है बताती है। उसके थोड़ी देर बाद ली एली और नोआ को किस करते हुए देख लेता है। उसके बाद ली बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वहाँ पे ली और नोआ के बीच में झगड़ा भी हो जाता है और ली एली के साथ फ्रेंडशिप तोड़ देता है क्योंकि एली ने रूल नंबर 9 तोड़ा है और उसका भरोसा और उसका प्रॉमिस भी तोड़ा है। अब ली एली से बात करना छोड़ देता है। एली को लगता है कि नोआ के वजह से ली और एली के बीच में फ्रेंडशिप टूट गया है, इसलिए एली और नोआ भी अब मिलना छोड़ देते हैं। एली ली से बात करने की कोशिश करती है लेकिन ली उसे इग्नोर कर देता है। एली और ली बहुत दिनों बाद वहीं मिलते हैं जहाँ पे वो बचपन से डांस किया करते थे। वो दोनों डांस करने लगते हैं और थोड़ी देर बाद वो दोनों बात भी करने लगते हैं। एली अपने बेस्ट फ्रेंड ली के लिए नोआ को छोड़ चुकी है लेकिन अब भी वो नोआ से प्यार करती है। एली और ली का बर्थडे का दिन आता है। रात को ली के घर पे एली और ली का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा होता है। एली अपने आप को रोक नहीं पाती और नोआ से मिलने चली जाती है लेकिन तभी वहाँ पे ली आ जाता है और उसे रोकने लगता है। एली ली को बताती है कि वो नोआ से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और बेस्ट फ्रेंड होने का यह मतलब नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे की लाइफ को कंट्रोल करे और ये जो रूल उन्होंने बनाया था वो 6 साल की उम्र में बनाया था और अब जब वो दोनों बड़े हो चुके हैं वो रूल्स कोई भी मायने नहीं रखता। देर से ही सही लेकिन ली एली की बात समझ जाता है और एली उसे बताती है कि अब उन दोनों को नोआ को ढूंढना है। इसीलिए ली गाड़ी निकालने को चला जाता है और एली अपने पापा को बताने के लिए चली जाती है। गाड़ी में ली के कॉस्ट्यूम पे नोआ होता है लेकिन ये बात की खबर एली को नहीं होती है और एली बात करते ही रहती है। लेकिन थोड़ी देर बाद एली को रियलाइज हो जाता है कि ये ली नहीं है नोआ है। उसके बाद नोआ फ्लिन और एली गले लगाते हैं और दोनों के बीच में फिर से पेशाब हो जाता है। नोआ फ्लिन हाई स्टडी करने के लिए हार्वर्ड जाने वाला होता है। एली नोआ को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जाती है। नोआ तो चला जाता है लेकिन एली के पास उसका मोटर बाइक छोड़ के वो चला जाता है और एली वो बाइक चलाने लगती है। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। इस मूवी का नाम है द किसिंग बूथ। इसका सेकंड और थर्ड पार्ट भी है और जिसमें हमें यही स्टोरी कंटिन्यू होती हुई दिखाई देती है और उसकी एक्सप्लेन वीडियो भी हमारे चैनल पे बहुत जल्दी आने वाली है। तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा तो जब मैं पार्ट 2 या फिर पार्ट 3 की वीडियो लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कॉमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और इसे वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।